नमस्कार स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उस गाइडलाइंस में क्या क्या दिया हुआ है, इसकी सारी संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और अपलोड कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे जैसे आपके सामने स्क्रीन चलती है वैसे वैसे आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, आराम से सारी चीज़ें समझ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स के जो रूल्स हैं उन्होंने अपनी गाइडलाइन में जारी किया है कि 4 साल पूरे किए बिना जॉब नहीं छोड़ सकेंगे। साल में 30 दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी। ये है वायुसेना में अग्निवीरों की सर्विस रूल्स। अब अपन स्टार्ट करते हैं, इनके रूल्स क्या क्या हैं और इनकी गाइडलाइंस क्या क्या हैं। ये सारी जो हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी जानकारियाँ वो आप लोगों को बता दूंगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, ये सारी जानकारियाँ जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये एयरफोर्स डिपार्टमेंट से जारी की हुई गाइडलाइंस हैं। आपको किसी अन्य गाइडलाइंस के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी गलत गाइडलाइन को नहीं पढ़ना है। जो एयरफोर्स डिपार्टमेंट ने जारी की हैं यही गाइडलाइंस आपको पढ़नी है। तो जैसे जैसे स्क्रीन ऊपर जा रही है वैसे वैसे आप ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो पढ़ते रहना। एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जो भी है उसके साथ शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। सम्मान और छुट्टियां दोनों मिलेंगी, सम्मान और छुट्टी दोनों मिलेंगी। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेज छुट्टी और अवार्ड का था। एयरफोर्स ने साफ कर दिया कि अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टियां भी दी जाएंगी। इसके अलावा बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह या सिक लीव भी मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि अग्निवीरों के लिए एयरफोर्स में विशेष प्रमुख नियम क्या हैं। ये आपके सामने में सारे नियम जो हैं वो क्लियर हैं। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण हैं जो एयरफोर्स डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं। एयरफोर्स की जो कंपनी है उसने जारी किया, डिपार्टमेंट है उसने जारी किया है। इनको सबको आपको समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस चीज़ों में आप डिमोटिवेट हो रहे थे इसमें सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अग्निवीरों में 17.5 साल से 21 साल तक की युवाओं को फिजिकल फिटनेस और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाएगा। अभ्यर्थी के नामांकन कराना होगा। 18 साल से कम आयु वाले अभ्यर्थी को अपने माता पिता या अभिभावक की स्वीकृति जरूर होगी। यानी कि नंबर 2 पॉइंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट था इसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के जितने भी युवा हैं वो अपने नामांकन करने में आप एलिजिबल हैं, पात्र हैं। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्लियर और रिकॉर्डेड सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रखें और जैसे ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको सारे दस्तावेजों के साथ में आना है। नंबर 2, जो बच्चे 18 साल से कम के यानी 17.5 साल से 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उन बच्चों को अपने माता पिता की स्वीकृति जो है वो लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्वीकृति नहीं लेंगे तो उनका आवेदन लगाने में दिक्कत आएगी। तो आपको माता पिता की स्वीकृति जो है यानी उनकी परमिशन लेनी है। और परमिशन कैसे लेनी है उसके क्या रूल्स आएंगे वो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भराने के लिए तब आएंगे तब हम आपको सारी जानकारियाँ वो आपको बता देंगे। नियुक्ति 4 साल के लिए होगी। जो पूरी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स इन्हें अग्निवीर होने का प्रमाण पत्र देगी जिसे ये युवा अपने जिलों में अग्निवीरों के तौर पर अपडेट कर सकेंगे। अग्निवीरों को किसी भी सेना में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसका फौज या अन्य जॉब में सिलेक्शन सरकारी नियमों के तहत ही होगा। मेडिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायुसेना में नियमित कैडर और एयरमैन के रूप में नामांकित केवल उन्हीं कर्मियों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने अग्निवीर का कार्यकाल पूरा किया होगा। अग्निवीरों को कहीं भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी पर भेजा जा सकता है। अग्निवीरों को ड्रेस तय होगी। युवाओं को अपनी वर्दी में ही ड्यूटी करनी होगी। अग्निवीर चुने जाने के बाद युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान अग्निवीरों को सभी प्रकार के मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपये महीने वेतन मिलेगा। इसके अलावा ड्रेस और ट्रैवल अकाउंट भी दिया जाएगा। अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा जो उनके सेवा काल तक प्रभावी रहेगा। ड्यूटी के दौरान अग्निवीर
अगर अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उन्हें बीमा की रकम मिलेगी। इसके अलावा उनसे बचे हुए कार्यकाल का वेतन भी मिलेगा। एयरफोर्स के 7 पेज की गाइडलाइन जारी की है, जो धीरे धीरे करके मैं स्क्रॉल को ऊपर लेके जा रहा हूँ। आप आराम से इनको आसानी से पढ़ सकते हैं और आराम से पढ़कर आपको सारी जानकारियाँ जो हैं वो सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। एज की लिमिट है वो 17.5 से 21 साल तक की है। एयरफोर्स की पहले भी यही थी और आज भी यही है। मेडिकल स्टैंडर्ड होगा और एम्प्लॉयबिलिटी रहेगी और सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ इसमें निर्धारित तय किया हुआ है, सब कुछ इसके अंदर डाला हुआ है। आराम से आप हर एक पेज को आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको सारी जानकारियाँ जो हैं मिल जाएगी। ये वेतन के रूल होंगे, फर्स्ट साल, सेकंड साल, थर्ड साल, फोर्थ साल, सबके अलग अलग इसके पैकेज हैं। वो सारे पैकेज के बारे में आपको सब कुछ बताया गया हुआ है। टोटल कम्युनिकेशन ऑफ अनाउंस जो है वो 5 लाख रुपए का है और उसके 5,02,000 रुपये का है। और टोटल एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स यानी 10 लाख सेवानिधि पैकेज आपको 10 लाख रुपये, 10,04,000 रुपये, यानी आप जब सर्विस छोड़ के जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको 10 लाख रुपये का पैकेज भी दिया जाएगा। इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें जो है, सारी गाइडलाइन जो है वो आप लोगों के सामने में मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर करके सब बता रहा हूँ। आप आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं इनको और पढ़ के आप इसकी एलिजिबिलिटी आराम से जान सकते हैं। ये सारे जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे पेज एयरफोर्स के हैं, एयरफोर्स डिपार्टमेंट के हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। युवाओं का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही सरकार अग्नि स्कीम के खिलाफ युवाओं के गुस्से को ठंडा करने के लिए गृह और रक्षा मंत्रालय ने आरक्षण देने का ऐलान किया है। शनिवार को सुबह गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPFS केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। यानी आप इस भर्ती के लिए अगर पात्र हैं, इसमें 4 साल के लिए जाते हैं, तो अन्य आपको असम राइफल में और CAPF में भी आपको 10% अलग से आरक्षण मिलेगा। इनकी आयु में 3 से 5 साल तक की राहत देने का भी ऐलान किया है। इसके बाद शाम को रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण देने का भी ऐलान किया है। मंत्रालय में इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविल पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर में 16 कंपनियों को नियुक्त किया आरक्षण मिलेगा। ये सारी जानकारी जो है वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी नुकसान नहीं करना है और आपको ये ड्यूटी ज्वाइन करनी है और ज्वाइन करके आपको इसको कंप्लीट कवर करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दूँगा।